एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS PG फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ CSS PG का बुलेटिन जो है आपकी वेबसाइट पर आ चुका है और यहाँ पे अभी जो है आपका लिंक जो है एक्टिव नहीं हुआ है। बाकी अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊँ जो CSS PG का जो बुलेटिन है यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है आपकी जो फीस है यहाँ पे CSS PG फॉर्म की वो 250 रुपये रहने वाली है। अगर आप लोग अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS की फीस यहाँ पे 250 रुपये रहेगी और SC ST और PWBD से बिलोंग करते हो तो 100 रुपये यहाँ पे चार्जेस रहेंगे रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने CUT PG एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ चुका है सभी को, ठीक है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे CUT PG आपको सभी को देना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा मेरिट बेस पे एडमिशन हो यानी अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स पर, तो UG के मार्क्स पर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता। अब यहाँ पे आपके लिए CUT PG यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो जो आपके CUT PG में नंबर होंगे उसी के बेस पर यहाँ पे मेरिट बनेगी। और ये फीस जो है ये ध्यान रखना, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपको एडमिशन नहीं होता है तो ये फीस आपकी वापस नहीं होगी। ये 250 रुपये जो फीस है ये आपकी एकेडमिक फीस नहीं है कोर्स की, ये 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे। जो 3 चरण होते हैं रजिस्ट्रेशन के, 3 प्रोसेस होते हैं जो मैं आगे डिटेल में आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा धीरे धीरे वीडियोज़ में, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ, जैसे कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डे टू फिल द CSS PG एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अब जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इससे ऐसा ना हो कि आप बाद में फिल करो या लास्ट डे वाले दिन फिल करो, ठीक है, क्योंकि कई बार वेबसाइट जो है वर्क नहीं करती है लास्ट वाले दिन। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, कैंडिडेट मस्ट विजिट वेरियस डिपार्टमेंट कॉलेज इन्फॉर्मेशन अबाउट फी एंड फी। देखो फी वेवियर के ऊपर रूल्स वगैरह अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया जैसे यहाँ पे अप्लाइंग, पहले आप लोगों को 3 चरण होते हैं। पहला क्या है, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको CSS PG फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। जब यहाँ पे प्रेफरेंस की फिलिंग करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस फिलिंग में आपका यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे डिपार्टमेंट हैं और अगर मैं आप लोगों को बता दूं कई सारे कॉलेजेस भी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपको फिल करने होंगे। ये CSS PG फॉर्म में ही होगा सारी चीज़, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में आपको बता दूंगा आगे चल के। और एलोकेशन कम एडमिशन, एलोकेशन कम एडमिशन का मतलब ये है, अगर ये आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो तो आप लोग 250 रुपये पे कर दे तो सारी चीज़ें आप लोग मतलब जो आपकी डिटेल है वो सही फिल होती है। तो अगर आपके नंबर है, अगर मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपके जो CUT PG में अच्छे स्कोर आए हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कट ऑफ 210 गई है आउट ऑफ 300, तो यहाँ पे बेसिकली आपका 205 से ऊपर या मतलब 210 से ऊपर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एलोकेशन कम एडमिशन में आपको बेसिकली यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है, एकेडमिक फीस। एकेडमिक फीस आपकी कोर्स की फीस होती है, जैसे 10,000, 12,000, 15,000, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती है, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता, तो आपको ये 250 रुपये वापस नहीं होंगे और जो 100 रुपये जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनके फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सारी डिटेल में मैं बात कर लूँगा। रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन डिटेल, CUT PG का एप्लीकेशन नंबर। ये सारी डिटेल वीडियो जो है CSS PG का फॉर्म कैसे फिल करना है 2023 की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो आप लोग पहले भी देख रहे हो, ठीक है। 2024 की वीडियो जो है कल मॉर्निंग तक आ जाएगी। अभी क्योंकि लिंक जो है वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ, लिंक जैसे ही वेबसाइट पर अपडेट होता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको फिल करके बता दूंगा कैसे फिल करना है। ये ध्यान रखना, CSS PG का फॉर्म गलत मत फिल करना, क्योंकि ये जो है आपका लास्ट चांस है। क्योंकि CUT PG जो था वो एक नॉर्मल था, अगर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन CSS PG की फॉर्म में अगर कोई इशू क्रिएट होता है, कोई गड़बड़ आप लोग कर तो जैसे कई बार मैं आपको बताऊं कैटेगरी 1 और 2 में बहुत इशू होता है। कैटेगरी 1 और 2 है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो पहले आप लोग इसे ध्यान से फिल करना, क्योंकि आपके CSS PG में फॉर्म में फिल होगा। कैटेगरी 1 और 2 यहाँ पे बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट हैं, और कैटेगरी 2 जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए जो ड्यू से पास आउट हैं सेम कोर्स के अंदर। कैटेगरी 1 उन बच्चों के लिए जो नॉन ड्यू स्टूडेंट है। बाकी इसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, क्योंकि ड्यू के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई दूसरा कोर्स करते हैं UG के अंदर और PG के अंदर कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं कैटेगरी 1 और 2 की, आप उसे चेकआउट कर लेना। आपको चैनल पे मिल जाएगी CUT PG और ड्यू PG की प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये गलत मत फिल करना, ये गलत फिल करोगे तो आपको रॉन्ग कैटेगरी में सीट अलॉट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि कट ऑफ जो है दोनों की अलग अलग जाती है। तो ये पूरी चीज़ें हैं आप लोगों को मैं बता दी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली अभी लास्ट डेट मेंशन नहीं कर रखी है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, ठीक है।
लास्ट डेट यहाँ पे अभी नहीं है कहीं पे, 250 रुपये चार्जेस है और लास्ट डेट यहाँ पे अभी नहीं मेंशन है, ठीक है। वेबसाइट पर भी अभी मेंशन होकर नहीं आया है। वेबसाइट पे जैसे लिंक अपडेट होगा मैं आप लोगों को मॉर्निंग तक कल वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म गलत मत फिल करना। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज जितने लिंक हैं मैंने सभी वीडियोज़ के वगैरह के और जितनी भी चीज़ें आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो।